कोई और भी है भाई, किसी और कंट्री का केस? हाँ हाँ, बताओ। मैं सारे देश भर से, दुनिया भर से केसेस लाया हूँ। एक बहुत बढ़िया केस है जो मुझे, हम जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब मुझे बहुत अच्छा लगा था, डीबी कूपर के बारे में। अब ऐसा है कि ये 1970s का ही केस है। वहाँ पे पोर्टलैंड एयरपोर्ट पे थैंक्स गिविंग का टाइम है, उनकी दिवाली समझो, है ना, सारे लोग मनाने निकलते हैं। तो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, पोर्टलैंड नाम के एक एयरपोर्ट पे एक बूढ़ा सा 45 साल का छोटा सा, कद में छोटा कमज़ोर सा आदमी आता है, एक टिकट लेता है और वहाँ से फ्लाइट पे जाके बैठ जाता है। अब ये आदमी है जो, ये बहुत ही सीधा सा दिख रहा है, कोई भी आदमी देखेगा जैसे इतना सीधा है कि अगर आप उसको भारी बैग लेके जाता हुआ देखोगे, आप बोल दोगे कि अरे मैं बैग उठा देता हूँ। इतना मासूम सा कमज़ोर दिखने वाला है। उसकी पिक्चर है इंटरनेट पे हाँ अवेलेबल? हाँ हाँ, और वो 1970s की है। तो अब ये जा रहा है, ये जाके बैठा है प्लेन में, ये किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है। एयर हॉस्टेस उसके पास से जाती है, पहली बार वो उसको देखता है, सुंदर तो है तो देख रहा है, नॉर्मल आदमी यही सोचेगा। अगली बार जब वो वहाँ से जाती है, वो एक टिश्यू पेपर पे कुछ लिखता है और उस एयर हॉस्टेस को पकड़ा देता है। एयर हॉस्टेस को लगता है कि ये आदमी कुछ मुझे नंबर वंबर दे रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। तो वो स्माइल करती है, टिश्यू लेती है और अपने वहाँ रख लेती है पर्स में, या जो भी उसका वहाँ पे टेबल होगा, जो भी होगा, ट्रे। वो आदमी बोलता है कि मैम एक बार बस वो नोट पढ़ लो। और ये आदमी एक बैग लेके चढ़ा है प्लेन पे। तो वो औरत, फिर उसको ऐसा लगता है कि अब नहीं पढ़ूंगी तो अजीब लगेगा। वो नोट को खोलती है, नोट पे लिखा होता है आई हैव अ बॉम्ब, मेरे पास बॉम्ब है, उस नोट पे लिखा है। इतना कमज़ोर सा आदमी, वो खड़े होके इसको देख रही है और वो ऐसे टैची ओपन करता है, दिखाता कुछ नहीं है, बस ओपन करता है और बोलता है कम सिट। वो लड़की आगे बैठती है, एयर हॉस्टेस, साइड में से देखती है, टिकिंग बॉम्ब, टिक टिक टिक। ये आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ है, वो लड़की डर गई है। ये उसको बोलता है शांत हो जा, जाके बोल आगे। ये जाती है, कैप्टन को बताती है, कैप्टन नीचे इन्फॉर्म करता है यूएस अथॉरिटीज़ को, और वहाँ पे जाके फिर अथॉरिटीज़ को बोला जाता है, इसको पूछा जाता है कि क्या चाहिए तुझे। ये बोलता है मुझे $2 लाख चाहिए, पैराशूट चाहिए, प्लेन को बीच में उतारेंगे, सारे लोगों को इवैक्यूएट करेंगे और दोबारा उड़ाएंगे मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ पे। अच्छा। तो प्लेन रीफ्यूल होगा, पैसे आएंगे, पैराशूट आएंगे, आपके लोग फ्री हो जाएंगे, और पूरा जो क्रू है प्लेन का वो मेरे साथ दोबारा उड़ेगा जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे। अब इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि कोई भी हाईजैकिंग के टाइम पे प्लेन में भगदड़ मच जाती है। यहाँ पे लोग अपनी वाइन मंगा रहे हैं, अपना खाना मंगा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं पीछे क्या चल रहा है, कोई पैनिक नहीं। ये आदमी किसी को कुछ बोल ही नहीं रहा है, अपना बैठा हुआ है। प्लेन जाता है, सडनली नीचे उतर जाता है, लोगों को ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया। और यूएस वाले भी मान रहे हैं बात को, वो कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं प्लान कर रहे? अभी के लिए कुछ नहीं कर रहे, अभी के लिए तो वो लोगों को बचाना है। उनका टारगेट तो ये है कि ये जो प्लेन पे लोग हैं उनको बचाओ। तो अब ये नीचे उतरा है प्लेन, लोगों को पता नहीं क्या चल रहा है, तो वो लोगों को इवैक्यूएट किया, एक 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 करके सबको उतारा। पैसे अरेंज किए गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज़ थे, पैसे लिए, और इस आदमी ने 3 पैराशूट मांगे। ये चढ़ा अकेला है। 3 पैराशूट इसलिए कि ऐसा बोला जाता है अगर आप एक ही पैराशूट मांगोगे तो ऐसे हो सकता है वो डैमेज पैराशूट दें, तो आप वहाँ से गिर जाओगे, आपका पैराशूट ठीक से खुलेगा नहीं, आपकी मौत होगी, वो आपको पकड़ लेंगे। तो वो 3 मांगता है, ये सिग्निफाई करने के लिए कि मैं किसी और को भी लेके कूदूंगा, तुम्हारे सिविलियन आदमी को, तुम्हारे किसी एयर हॉस्टेस को, कोई कैप्टन को। अब ये हो गया, उन्होंने 3 पैराशूट दे दिए, अब तीनों सही हैं क्योंकि वो कोई सिविलियन को तो मरने नहीं देंगे। पैराशूट सही हैं, पैसे आ गए हैं, प्लेन रिफ्यूल हो गया, तो अब लंबा जाएगा। प्लेन उड़ता है, और ये आम आदमी, ये नॉर्मल दिखने वाला आदमी बहुत स्पेसिफिकली बताता है इस एल्टीट्यूड पे उड़ेगा प्लेन, इस स्पीड पे उड़ेगा, ये रूट लेगा, ये जंगल के ऊपर से जाएगा, जो एक नॉर्मल आदमी को इन्फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अपन प्लेन में चढ़ते हैं, अपने को तो ये भी नहीं पता प्लेन कौन सा है, अपने को तो बस ये इंडिगो है ना। उसको डिटेल से पता है क्या क्या हो रहा है, उसको पता है रूट क्या है, उसको पता है उसको कहाँ से जाना है। तगड़ी प्लानिंग है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी प्लानिंग है। तो ये अब चल गया, प्लेन दोबारा उड़ गया। अब ये एक अजीब चीज़ करता है, ये सबको बोलता है कि भाई
तुम लोग आगे कॉकपिट में जाओ। जो एयर हॉस्टेस थे, जो उनके सफाई वाले जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, और जो कैप्टन वैप्टन तो आगे ही थे, इन्होंने बोला सबको आगे जाओ। और ये बैठ के तभी इसके एक हाथ में विस्की था, एक हाथ में सिगरेट था। ओह, सिगार था या सिगरेट था वो। पूरा ही स्टाइल चल रहा है। फुल एंजॉय चल रहा है। हाँ, फुल एंजॉय। तो अब ये गए, ये सारे आगे चले गए, वो कॉकपिट लॉक हो गया। ये पीछे पीते पीते पीछे से वहाँ पे कॉकपिट पे एक लाइट ब्लिंक हुआ कि पीछे का दरवाज़ा खुल गया है। अच्छा, ये इसने बोला था इस हाइट के ऊपर मत जाना, ये फॉरेस्ट से होके जाएंगे। वापस से मैं लोकेशंस के नाम नहीं लूँगा क्योंकि विक्टिम्स भी इन्वॉल्व हैं जो पायलट्स थे, पर एक गूगल सर्च पे आपको सब मिल जाएगा। तो ये वहाँ से जैसे ही जंगल के ऊपर से गए, पीछे का दरवाज़ा खुलने का लाइट ब्लिंक हुआ। अचानक से प्लेन का प्रेशर चेंज हुआ, इनको समझा कुछ हो रहा है, तो इन्होंने वहाँ पे जो लड़के थे जो प्लेन चला नहीं रहे थे उनको बोला जाके देखो। उन्होंने जाके देखा, डीबी कूपर नहीं है, प्लेन पे ही नहीं है, कूद गया। उसने जो ग्लास में विस्की पिया था, जो एश ट्रे था उसका सिगार के साथ, वो दोनों गया क्योंकि उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स होते, तो वो भी ले गया। वो पैसे का बैग गायब, वो पैराशूट्स गायब। ये नीचे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं हमारा ये लोकेशन है, वो यहाँ से जंप किया है, अब भी जाके पकड़ो। दिक्कत ये है पुलिस नीचे से वहाँ पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि तूफान चल रहा है। वहाँ इतनी तेज़ बारिश थी कि प्लेन हिल रहा था, और वो आदमी इतनी तेज़ बारिश और तूफान में पैराशूट लेके कूदा। तो अब नॉर्मल लॉजिक आपको यही बोलता है कि ये तो मर गया, पर इसकी बॉडी भी कहीं नहीं मिली। यूएस गवर्नमेंट ने सीबीआई के साथ मिलके एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया जिसका नाम था नॉरजैक, नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग, जो डीबी कूपर ने की थी। ये ऑपरेशन चालू हुआ, यहाँ पे उन्होंने एक ऑपरेशन बनाया कि अब इसको पकड़ना ही है। ये कितनी इंसल्टिंग बात है कि 1970 में आप $2 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1,90,00,000 लेके भाग गए हो, है ना। और उन्होंने चालू किया, पूरे जंगल छान लिए, आगे की नदियाँ छान ली, हवा में देख लिया, कहीं वो पैराशूट्स ही नहीं है, कहीं कोई ड्रॉप का साइन ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा पैराशूट जब जंगल में गिरेगा तो पेड़ कटेंगे, पेड़ टूटेंगे, है ना। और पैराशूट लेके आप, ऐसा तो नहीं प्लेन है आप उड़ जाओगे, कोई पेड़ में निशान नहीं, ये नीचे कहीं मिला नहीं, इसके कोई साइंस ही नहीं। फिर बाद में इन्होंने चालू किया ढूंढना कि ये डीबी कूपर था कौन, पता करो, आईडी होगी वहाँ दी होगी, चेक इन के टाइम पे कुछ होगा। वहाँ से पता चला कि आदमी का नाम ही डैन कूपर था। पूरा देश, नेशनल हेडलाइंस बन रही है डीबी कूपर के बारे में, लोग डीबी कूपर को ढूंढ रहे हैं, और वो आदमी ने अपना नाम डैन कूपर लिखा था, एक जगह टाइपो हो गया था। उस चक्कर में इनका पूरा इन्वेस्टिगेशन धरा का धरा रह गया कि अब तो हमने आदमी गलत ढूंढा, हमने गलत ही इन्वेस्टिगेशन कर दिया, तो ये ज़ीरो से दोबारा से चालू करते हैं। पर अब तक एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो पब्लिक थी ना, पब्लिक आउटरीच करने की जगह पे इसके सपोर्ट में आ गई कि भाई क्या आदमी है ये, कि इसने, जो गवर्नमेंट हमारे पैसे लूटती है, उस गवर्नमेंट के इसने पैसे लूटे, साथ में जो आम लोग थे उसको खरोच भी नहीं आने दी, कूद गया, अब कहीं होगा अपने परिवार के साथ चैन से जी रहा। क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल रही थी ये मर गया मर गया, मर गया तो लाश किधर है, मर गया तो बैग किधर है। और इन्होंने पूरे नोट के एक एक सीरियल नंबर चेक करके दिए थे कि ये कहीं भी देश में सर्कुलेट होंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब वो आदमी कितना स्मार्ट होगा कि उस आदमी ने वो नोट्स उस देश में इस्तेमाल ही नहीं किए, उसने कहीं तो कुछ ट्रांजैक्शन किया कि वो निकल गया। ये ऐसा हो सकता है कि वो वाकई मर गया और तूफान उसकी बॉडी को ले गया होगा, कोई नहीं जानता। ये केस पर मिल जाता अगर मर गया होता तो। एग्जैक्टली ये केस अनसॉल्व्ड है, और इतना फैसिनेटिंग इसीलिए है क्योंकि वो आदमी दिख रहा था बहुत आम इंसान, बहुत ही कमज़ोर सा इंसान, पर उसने इतना प्रोफेशनली ये केस को हैंडल किया था, इतना प्रोफेशनली हाईजैक किया था कि ऑलमोस्ट ऐसा सा लग रहा था कि या तो ये कोई एक्स मिलिट्री का आदमी होगा, क्योंकि नॉर्मल इंसान 10,000 फीट की हाइट से लाइफ में पहली बार, जब उसको पता है गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है, कूद ही नहीं सकता, आपको दिल का दौरा हवा में ही आ जाएगा। वो कूदा भी तो या तो वो मिलिट्री का आदमी होगा या तो कोई पायलट होगा जिसको पता है प्लेन्स काम कैसे करते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी हो सकता है, कि उसको प्रिसाइसली पता था ये लोग कैसे ढूंढेंगे, क्या तरीके होंगे, क्या होंगे, और आज तक इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चला। पर यूएस में एक बहुत फ़नी चीज़ हो रही है,
हर 10 साल में कोई एक नया बूढ़ा आदमी बोलता है मैं डीबी कूपर था, मैं कूदा था अपने डेथ बेड पे। तो आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे 15-20 बूढ़े लोगों ने डेथ बेड बोला हुआ कि हम थे। हाँ मैं डीबी कूपर था। बाद में पुलिस, अब क्या करे पुलिस जाके ढूंढती है, कुछ प्रूफ नहीं निकलता। 1970 में वो लोग पोर्टलैंड में थे ही नहीं, तो बस मरते हुए हवा करने के लिए थोड़ा बोल देते हैं ये लोग। क्रेजी भाई, बट ये बहुत क्रेजी क्राइम करा बड़ा डीबी दिमाग कूपर ने। लगाया जब गिलास विलास सब लेके उड़ गया। हाँ भाई तूफान के बीच में, और तगड़ी चीज है भाई। अच्छा इस देश में वो पैसे यूज भी नहीं कर रहा, कहीं बाहर ही कर रहा है, पकड़ा ना जाए, इतना दिमाग है, ट्रेस कर लेगी गवर्नमेंट, मानना पड़ेगा। और वो भी बाहर भी, मतलब देश का करेंसी होगा ना, तो वो करेंसी कहाँ चल रहा होगा किसको पता, कैसे कर रहा होगा किसको पता, पर कुछ तो किया है। क्रेजी। तगड़ा घाटा गवर्नमेंट का। इसीलिए लोग उसको हीरो मानते हैं। हाँ हो सकता है उड़ते उड़ते वाइन भी पी रहा हो, पैराशूट से कूद रहा और वाइन भी चल सिगरेट गई, भी- इसलिए लेके गया हो गिलास, इसलिए नहीं कि मेरे फिंगरप्रिंट रहे। हाँ कि सेलिब्रेट तो कर एक्रोबेटिक क्राइम है ये। इंडिया में कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं करेगा एक्रोबेटिक। इंडिया में रिश्वत दे दी, स्कैम कर लिया स्टॉक मार्केट का, कोई कुछ कर लिया, ये सब बाहर ही होता है, चोरी चकारी। इंडिया जैसे में तो अभी आया बाहर की जो सीरीज भी बनती है, जैसे बर्लिन है या मनी हाइस्ट है, तो वो थोड़ी एक्रोबेटिक आर्टिस्टिक चोरी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी चीजों की चोरी कर ली। यहाँ पे तो धूम 2 ही बनी थी बस, वो भी बाहर का दिखा दिया, ऋतिक रोशन बाहर का चोर है, अब इंडिया में चोरी करने आ रहा है। इंडिया के लोग यही कर सकते हैं भाई, ऑटो चला के यहाँ सप्लाई कर दिया, ये स्कैम कर दिया। और बर्लिन में जैसे दिखाया भाई चोरी करिए, तो उस चीज का दिखाया भी हो कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो यही ना दिखाए इंपॉर्टेंट है, चोरी हो गई हो गई। उनके लिए Important पेंटिंग्स क्या की है? भी तो वर्थ है ना भाई, इंडिया में क्या वर्थ है किसी चीज की यार? पेंटिंग ये तो है, ये हटाओ इंडिया में हार्ड डिस्क की वर्थ बना देंगे, वीडियो है जी इसमें तेरी। अरे इसे तो उसमें ले लो, कंप्यूटर में भेज देते, नया प्रिंट लगा लेना इसका। यहाँ पे ये स्कैम है भाई, यहाँ पे ये कर देंगे, फेक पेपर छाप दिए उसके, नीट का पेपर लीक कर दिया। साले एक्रोबेटिक आर्टिस्टिक चोरी नहीं कर रहे कोई। पकड़े जाएंगे, पता है ना वो, अगर अटेम्प्ट भी करेगा क्रिमिनल भी एस्थेटिक है वहाँ के यार, जैसे अबे भाई फिटनेस देख रहा है बंदा भाई, जो स्काई डाइव कर रहा है भाई पैराशूट लेके। सही में। अच्छा दिमाग लगा रहा, 3 पैराशूट दो, तुम में से कोई एक साथ में कूदेगा। हाँ ये कितनी तगड़ी दिमाग लगाया बंदे ने। बताओ, यहाँ किसी से कह दो स्काई डाइव मैं भी कर रहा। या तो पैराशूट के पीछे भाग के किसी और को साथ लगा लेंगे, जो साथ भागता है ना पैरा से। यहाँ बंजी जंपिंग तो सही से नहीं हो पाती, स्काई डाइविंग की क्या ऐसी पैराग्लाइडिंग में तो वो कूदते हैं, पहुंचते हैं किसी छत की टंकी पे। एक वो देखी वीडियो, वो कूद रहे पैराग्लाइडिंग कर रहे, उसकी चप्पल ही रह गई नीचे। यहाँ कोई चोरी करे, उसकी चप्पल रह गई, उसका भाई इनसे कॉमेडी करवा लो, पैराग्लाइडिंग करेंगे, बोलेंगे अरे मैं तो पोचिंग किया आ गया हूँ जी, पोचिंग किया आ गया हूँ जी। ये क्राइमर दिमाग तो क्या लगाएंगे करने में। ये दिमाग लगाते हैं, पर लो एफर्ट दिमाग लगाते हैं, जिसमें पैसे वैसे दे के स्कैम हो जाए अपना, वो ठीक है। एक्रोबैट्स नहीं करते कि एक्शन वैक्शन करना पड़ रहा है। फ्लोर पे तो एक्रोबैट्स हो नहीं रही, हवा में करेंगे। कुछ करना पड़ेगा इंडियंस को भाई, कुछ करना। भाई कोई तगड़ा क्राइम करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा फील्ड में। सही में भाई। एक हाइस्ट प्लान करते हैं अपन चारों। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।